Assalamualaikum. All right. So today we'll be discussing income statement, financial statements, जिसमें हम income statement and then statement of financial position discuss करेंगे. So let's start with income statement. What are the learning objectives? Income statement is used to calculate profit. So we'll discuss what profit is and why it is important. And then main features क्या हैं, क्या चीज़ कौन सी components exist करते हैं in your income statement. So you need to know कि use simple income statement in decision making based on profit calculations. Constructing will not be assessed. Therefore हम simple वाला format discuss करेंगे. So what are financial statements? Are the reports that provide the detail of the entity's financial information, including assets, liabilities, equities, assets, liabilities, equities या capital. ये आपकी statement of financial position है. Incomes and expenses आपके इधर income statement में आएंगे जो अभी हमने पढ़ना है, and shareholders contribution, cash flow हम already कर चुके हैं, and other related information during the period of time. So income statement क्या शो करती है आपको? Shows gross profit or loss and net profit or loss. Assess the financial performance and identify weak and strong areas. तो basically हम करते क्या है? At the end of the accounting period, all the expenses and incomes. Income statement में दो categories lie करती हैं आपकी. क्योंकि we are concerned with the profit and loss का figures, तो हमने अपनी income देखनी है और हमने अपनी expenses देखनी है. Are transferred to the income statement. Reason being all expenses and incomes belong to that particular year. तो हम हर साल की जो भी incomes होगी वो record कर लेंगे. Remember, we will not see आपने receive की है या नहीं की है. आप कहेंगे अच्छा जी earn कर लिया तो record कर दो in the income statement, और अगर expense incur कर दिया we won't see के pay किया है या नहीं किया. That's cash flow then. अगर आपने incur कर लिया expense तो फिर आप उसको record कर देंगे in your income statement. ठीक है. Profit का formula क्या है जी? टोटल सेल्स और टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस. बेसिकली ये है. सेल्स इज द प्राइमरी इनकम. ठीक है जी. वैसे फॉर्मूला क्या है जी? प्रॉफिट का इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस. और अगर प्रॉफिट पर यूनिट देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस पर द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. इनकम स्टेटमेंट के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं. विच मीन्स ये वो प्रॉफिट और लॉस होता है दैट इज अर्नड बाय द ट्रेडिंग एक्टिविटी ओनली. ठीक है. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम देखेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. देन कम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसी के नीचे फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप बाकी दूसरी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, दूसरे इनकम्स ऐड करते हैं. सो इसमें बाकी सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं. ओनली ट्रेडिंग अकाउंट में सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी से, इसीलिए हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स की वो आपकी इनकम होगी और जो उस सेल्स पे कॉस्ट इनकर की है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेम थिंग, वो आप माइनस करेंगे. तो अगर प्रॉफिट होगा विल कॉल दैट ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स जब ज्यादा होंगी विल कॉल इट ग्रॉस लॉस. आफ्टर दैट वी सबट्रैक्ट आवर अदर एक्सपेंसेस एंड एड आवर अदर इनकम्स अगर कोई है. उसके बाद विल गेट टू आवर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस including all other incomes and expenses. So क्योंकि वो तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वाली स्टेटमेंट थी आपके लिए, फॉर द बिजनेस परस्पेक्टिव दिस इज इनफ. देखो अब दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट. यू नीड टू नो हाउ टू रीड दिस. ठीक है. आपका सबसे पहले क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ तक होते हैं? इट्स पर्पज इज टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ठीक है. सो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. तो सेल्स आपकी, जो भी आपने सेल्स की गुड्स की, जो भी आपकी इन्वेंट्री आपने जब उसको सेल किया, ये आपकी इनकम है, माइनस उस सेल्स पे जो आपकी कॉस्ट इनकर हुई, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी. आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सीट, योर सेल्स इनकम इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, देयरफॉर आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे. ठीक है. क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है देन योर कॉस्ट. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया. यानी यू आर अर्निंग $350,000 ओनली बाय ट्रेडिंग. ठीक है जी. बाय ट्रेडिंग ओनली. देन आप बाकी सारी इनकम्स ऐड करें जो कि यूजली नहीं गिवन होती. ठीक है. बट अगर कोई इनकम है, लेट्स से कमीशन रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, समथिंग लाइक दैट, बट यूजली दैट्स नॉट द केस. आप बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस करें. एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है जी? रेंट आ जाता है, वेजेस आ जाती हैं, यानी दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट आ जाता है. ठीक है जी. आप वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करें फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर. Now see, gross profit ज़्यादा है, expenses कम है, which means it's your net profit.
ठीक है जी, $195,000 की अमाउंट इज योर नेट प्रॉफिट। नाउ सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, जब आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया है, अब आपने अपने टैक्स भी पे करना है, अब आपने शेयर होल्डर्स को भी पे करना है इफ़ यू आर ए लिमिटेड कंपनी। सो आफ्टर योर नेट प्रॉफिट आपने कुछ टैक्स पे किया, ठीक है, 35,000 आपने टैक्स पे कर दिया, तो यू आर लेफ्ट विद व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आया, उसमें से टैक्स माइनस किया, सो यू आर लेफ्ट विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद आपने डिविडेंड्स, डिविडेंड्स क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स, वो पे ऑफ किए, ठीक है जी। तो अब जो ये तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, कुछ टैक्स में दे दिया, कुछ डिविडेंड्स में दे दिया, जो पीछे आपके पास रिटेन रह गया, जो पीछे आपके पास रह गया है, दैट इज नोन एज रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी साल का आपने इतना अमाउंट $40,000 अपने पास रखा है आफ्टर पेइंग ऑफ योर टैक्सेस, आफ्टर पेइंग ऑफ योर डिविडेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से कुछ टैक्स चला गया, कुछ आपका डिविडेंड्स चले गए, जो भी पीछे रिटेन किया आपने यानी अपने पास रखा, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो दिस मच इनकम स्टेटमेंट यू नीड टू रीड इट। ये आपसे बनाने को फिर भी नहीं कहेगा, बट यू नीड टू नो कि यार कौन सी चीज क्या चीज डिनोट करती है, ठीक है। ऑल राइट, जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू आपका ये पूरा है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में से कुछ पोर्शन आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ले गया, ठीक है जी। तो जो पीछे बचा ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, जो जहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का फिगर फाइंड आउट कर रहे हैं। जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से कुछ आपने एक्सपेंसेस पे ऑफ किए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, यानी पीछे कितना रह गया, ये चीज है आपकी नेट प्रॉफिट। अब देखो नेट प्रॉफिट में से आपने कुछ टैक्स पे किया, ठीक है, कुछ डिविडेंड्स पे किए, और आफ्टर पेइंग दीज ऑफ जो भी आपके पास रिमेनिंग रह गया प्रॉफिट, दैट्स योर रिटेन्ड प्रॉफिट। सो दैट्स जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट कि आपकी इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली बनती कैसे। सो दैट्स द मोस्ट बेसिक वन, एंड यू नीड टू नो कि यार हाउ डू यू रीड द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इंपॉर्टेंस क्या है जी ऑफ प्रॉफिट, एक तो एफिशिएंसी, प्रॉफिट encourages firms to cut costs and increase efficiency. Obviously why do you start a business, to get as much profit as possible, तो वो आपकी efficiency को encourage करते हैं। Innovation, profit encourages entrepreneurs to create new products because they need to be profitable, so they need to keep on innovating. Fund investment, high profit आप show करके investment generate कर सकते हैं, ठीक है। If a company wants to increase the investment, यानी ये attract the investors, वो यही शो करेगी ना कि वी हैव अ लॉट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, तो वी कैन गिव यू गुड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तब जाके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। इंसेंटिव्स, हाई प्रॉफिट इंकरेजेस रिसोर्सेज टू फ्लो टू प्रॉफिटेबल एरियाज, आप अच्छी वेजेस पे कर सकते हैं, एक्सपेंसेस पे ऑफ कर सकते हैं, यू कैन बाय क्वालिटी मटीरियल्स, राइट, एंड देन गवर्नमेंट का इंटरेस्टेड टैक्स करना, तो ये इकोनॉमी को भी एज सच एक फायदा हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स all about income statement, and we'll be doing statement of financial position after income statement. So I hope this makes it clear. All right, so the next topic is statement of financial position, यानी ये एक हमने कैश फ्लो फोरकास्ट स्टेटमेंट की है, एक हमने इनकम स्टेटमेंट की है, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, ठीक है। सो द मेन एलिमेंट्स क्या है ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, यूजिंग एग्जांपल्स। अभी हम डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे, उतनी करेंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड है, and then you need to interpret a simple statement of financial position and make deductions from it, यानी आप उसको पढ़ के कोई ना कोई आंसर कर सकें, इतना आपको आना चाहिए। हाउ अ बिजनेस इज फाइनेंस, खैर ये सारी चीजें अब हम करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद योर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन कौन इंटरेस्टेड होता है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ओनर इंटरेस्टेड होगा, व्हाई, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो क्यों आपकी स्टेटमेंट्स चेक करेगा बिजनेस की, क्योंकि ही नीड्स टू सी इफ ही इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। इन्वेस्टर जो है वो ये भी देखेगा कि रिस्क कितना है, अगर रिस्क ज़्यादा तो, एंड इफ ही इज़ नॉट अ रिस्क लवर, तो वो ही माइट नॉट बी इन्वेस्टिंग। और वो ये भी देखेगा कि ग्रोथ कितनी है, क्योंकि इन्वेस्टर वांट्स इज वेल टू ग्रो। बैंक्स हैं, लेंडर्स हैं, वो आपकी देखेंगे एबिलिटी टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या पे ऑफ द लाइबिलिटीज, ठीक है, कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है। एंड देन द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन टैक्स, राइट। डेफिनेशंस क्या है जी, व्हाट इज एन एसेट, एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी कोई भी ऐसी चीज होगी जो मॉनेटरी वैल्यू मींस जो मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं।
आप जो भी ओन करेगा बिजनेस उसको एसेट कहेंगे। एसेट्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स हैव अ लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर एंड आर नॉट फॉर रीसेल पर्पस, यानी आप उनको यूं नहीं खरीदते कि मैंने इसको सेल ऑफ करना है, आप उनको यूं खरीदते हैं कि यू हैव टू यूज इट इन द बिजनेस और उनकी लाइफ होगी ग्रेटर देन 1 ईयर। वेयर एज करंट, इसमें क्या आ जाता है, लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मशीनरी, ऑल द बिग एसेट्स, ठीक है। वेयर एज करंट एसेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इट्स आइदर कैश और एक्सपेक्टेड टू बी टर्न्ड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी या तो वो कैश है या कोई ऐसा एसेट है विच यू आर एक्सपेक्टिंग टू टर्न इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मीनिंग व्हाट, इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री क्या होती है, जिस चीज का भी बिजनेस हो आपका, सो इन्वेंट्री मीन्स वो वाली चीज, आइटम जो रीसेल पर्पज के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक शॉप्स के लिए बुक्स और स्टेशनरीज, ठीक है, वो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे ना यार, जल्दी से जल्दी बिके सो दैट आई कैन कन्वर्ट इनटू कैश। रिसीवेबल कौन होता है, इफ यू सेल गुड्स टू समवन ऑन क्रेडिट, अगर मैं आपको गुड्स बेचता हूँ ऑन क्रेडिट, सो यू आर माई रिसीवेबल, मैंने आपसे पैसे रिसीव करने, एंड देयरफॉर यू आर माई एसेट। अब मैं यही कहूंगा ना यार, पे मी विद इन अ वीक और मे बी विद इन अ मंथ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पे मी विद इन आफ्टर अ ईयर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बिजनेस जब आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1 मंथ, बहुत हुआ 2 मंथ दे देते हैं। एंड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में भी आपका पैसा है, यू कैन इजीली एक्सपेक्टेड टू टर्न इनटू कैश विद इन अ फ्यू डेज और विद इन अ फ्यू टाइम पीरियड। देन कम्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो होती है जो द ऑब्लिगेशन होती है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे बैक टू अदर एंटिटीज, ठीक है जी, यानी जो आपने पे ऑफ करने, पे बैक करना है। उसमें भी दो चीजें, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये वो ऑब्लिगेशन होंगी जो आपने आफ्टर 1 ईयर पे ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल मोर्टगेज लोन, कार लोन और एनी अदर लोन ग्रेटर देन 1 ईयर। मोर्टगेज लोन कहते हैं प्रॉपर्टी लोन को। नाउ सिंस इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, तो आपको वो 15 ईयर्स 20 ईयर्स देते हैं पे ऑफ करने के लिए। कार लोन अगेन इट्स अ बिग अमाउंट, ऑब्वियसली 1 साल के अंदर नहीं पे कर सकते आप, 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स देते थे। करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो आपने विद इन 1 ईयर एटलीस्ट पे करनी है। उसमें एक चीज है बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज दैट, if I have $100,000 in my bank account and I need to withdraw $110,000, तो ये जो $10,000 मुझे ऊपर विड्रॉ करना है, आई रिक्वेस्ट द बैंक यार ये अगर आप मुझे एज अ लोन, शॉर्ट टर्म लोन, तो बैंक विल प्रोवाइड मी अ फैसिलिटी ऑफ ओवर ड्रॉइंग माई अकाउंट, यानी वो कहेगा अच्छा ये 10,000 ले लो, आई विल मेक योर बैंक का बैलेंस -10,000, यानी यू नीड टू पे दिस बैंक ओवरड्राफ्ट, जो 10,000 की अमाउंट है एक्सेस, और इस पे इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। देन कम्स पेएबल। रिमेंबर जो हमने रिसीवेबल कहा था, जो मेरे लिए एक एसेट था, व्हेन आई सोल्ड गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट, आप मेरे लिए रिसीवेबल थे, बट इसी तरह मैं आपके लिए पेएबल था बिकॉज यू आर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मी, सो यू नीड टू पे मी बैक विद इन अ मंथ। 1 साल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। And कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपने पे ऑफ करनी होगी, दैट्स अ करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। देन कम्स कैपिटल। कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी एसेट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, ठीक है जी। कोई भी एसेट अगर वो अपने पास से लेकर आता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। ड्राइंग्स ऑन द अदर हैंड इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। कोई भी एसेट वो बिजनेस से बाहर लेके जाते हैं फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, दैट विल बी ड्राइंग्स विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। एक्सपेंसेस, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, खर्चे जो होते हैं, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, और रेवेन्यू या इनकम, जो भी सोर्स ऑफ इनकमिंग मनी है, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये डेफिनेशंस है, ठीक है। सो जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बिकॉज यही अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बैलेंस शीट बनती है आगे जाके। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब आपको इतना पता होना चाहिए, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन क्या बता रहा है कि व्हाट द बिजनेस ओन्स, एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन आपको बताता है कि हाउ आर दे फाइनेंस्ड। अब आप देखो एसेट्स को दो तरीकों से फाइनेंस कर सकते हैं, या आप खुद इन्वेस्ट कर दो या आप बोरो करके इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो एसेट्स या तो आप खुद इन्वेस्टमेंट जब करके लाओगे तो वो कैपिटल कहलाएगा, या फिर आप जब बोरो करके लाओगे वो लाइबिलिटी कहलाएगा। सो हियर इज इलस्ट्रेशन, ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ जाए। Bill started a business on 1st January as computer reseller. Now, since he is a computer reseller, ये उसकी एक इन्वेंट्री है, ठीक है। वैसे नॉर्मल बिजनेस के लिए कंप्यूटर क्या होगा, लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर है एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, तो वैसे फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है। बट फॉर बिल, क्योंकि ये कंप्यूटर का बिजनेस करता है, तो इसके लिए इन्वेंट्री है। सो इसलिए 1st Jan को क्या ट्रांजेक्शन प्लेस हो रही है, ही इन्वेस्टेड $100,000 कैश।
यानी कि देखो इससे दो काम हुए, एक तो उसका एसेट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश, कैश इज अ करंट एसेट, 100,000 कैश बिजनेस में आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया। और दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन क्या बता रही है कि उसने ये अपने पास से लेकर आया है, सो दैट्स हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, बट देयर वाज नो लायबिलिटी अभी तक। सो 100,000 इक्वल्स टू 100,000 प्लस जीरो। सेकेंड जान को क्या हुआ है जी, ही बॉट कंप्यूटर्स, यानी अब उसका एक और एसेट इंक्रीज हो रहा है विच इज हिज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी क्या है, करंट एसेट है। जब उसने बाय किया है ये करंट एसेट, तो उसकी अब जो एसेट्स हैं टोटल 100,000 कैश था और प्लस 25,000 कंप्यूटर्स इन्वेंट्री है, सो उसके एसेट्स हो गए 125,000। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन क्या बता रही है, 100,000 वही जो उसने अपने पास से कैश इन्वेस्ट किया था, बट he bought computers for resale purpose on credit from Sam for $25,000, which means because he's buying this on credit, इसका मतलब है he has to pay back Sam $25,000. तो Sam is basically a payable for bill, यानी उसकी liability increase हो रही है। So 125,000 उसमें से 100,000 उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है और 25,000 borrowed है, यानी liability है। So 125,000 equals to 125,000. So the validity of this equation shall always hold. ये equation हमेशा बराबर आएगी। ये इसलिए मैंने आपको करवाया so that आपको ये बैलेंस शीट समझ में आ जाए। Assets equals to capital plus liabilities को ही जब हम expand करेंगे, वही आपकी statement of financial position बनेगी। So ये क्या चीज शो करती है, reports companies assets, liabilities and capital। इनकम स्टेटमेंट क्या शो कर रही थी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, कैश फ्लो की मूवमेंट शो कर रहा था। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज योर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। स्नैपशॉट ऑफ व्हाट द कंपनी ओन्स एंड व्हाट द कंपनी ओन्स। सो उसका बेसिक जो फॉर्मेट है, जो अभी आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इफ यू एक्सपैंड दिस इक्वेशन, एसेट्स दो टाइप्स के हमने पढ़े, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सो आपका एक सेक्शन जो बनेगा दैट विल बी ऑफ द एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और दूसरा सेक्शन जो बनेगा दैट विल बी ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज भी क्या है, दो टाइप्स की हैं, नॉन करंट भी हो सकती है मोर देन 1 ईयर वाली, करंट भी हो सकती है। सो अगर आप इसी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में शो करते हैं, देयर इज योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वन साइड क्या बता रही है आपको, सारे एसेट्स आप लिस्ट डाउन कीजिए जिसमें नॉन करंट एसेट्स भी हैं और जिसमें करंट एसेट्स भी हैं। इसमें आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यार ये डेप्रिसिएशन वगैरह क्या है, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। एक साइड पे आपने अपने एसेट्स को शो किया विच इज द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। रिमेंबर, एसेट्स इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप सारी लाइबिलिटीज को पोस्ट कीजिए और फिर सारे कैपिटल के पार्ट को पोस्ट कीजिए। तो एसेट्स शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल दैट इज द केस, ठीक है। सो एसेट्स आपके दो तरीकों से फाइनेंस किए जा रहे थे, या तो वो लाइबिलिटी या आप अपनी ओन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल या इक्विटी कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट साइड ऑफ द इक्वेशन आपको एसेट्स का टोटल बताएगा, दिस इज हाउ यू मेक अ स्टेटमेंट। और सेकेंड पार्ट जो होगा वो आपको लाइबिलिटीज और कैपिटल ऐड करके बताएगा। सो दिस हैज टू बी इक्वल बिकॉज वी सॉ द एग्जांपल ऑफ बिल 2 pages ago कि assets will always be equal to capital plus liability. So that's your statement of financial position, जो आपको ये दिखाती है कि assets हैं, they are financed by liabilities। पहला सेक्शन कहाँ तक हो गया जी, assets का, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिर दूसरा सेक्शन क्या है जी, योर लाइबिलिटीज प्लस योर कैपिटल, ठीक है जी। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बिकॉज यू वोंट बी टेस्टेड दैट मच, जस्ट शोइंग यू कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बनती है, एंड दैट्स हाउ यू रीड इट। सो इसका टोटल शुड बी इक्वल टू योर एसेट्स का टोटल, बिकॉज ये टोटल किसका है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू 96,650, और एसेट्स का टोटल क्या है 96,650। सो यही जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी अभी, ठीक है, ये उसी को बेसिकली सपोर्ट करता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और जब आप इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये हो गए एसेट्स की साइड, इक्वल्स टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, ये हो गई द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो इफ यू एक्सपैंड दिस अकाउंटिंग इक्वेशन एंड मेक अ स्टेटमेंट आउट ऑफ इट, वही स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहलाएगी, एंड दैट्स अ स्नैपशॉट ऑफ दैट, ठीक है। So we'll be continuing with this unit, ratios रहेंगे इस unit का, probably एक और topic वो करेंगे, and then the last unit. So take care, Allah Hafiz.